अमृतसर से। बड़ महाराज जी राधे राधे। महाराज जी रोज कोई ना कोई पाप हो ही जाता है, फिर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटेगा? ऐसे कैसे हो जाता है पाप? ऐसे कैसे रोज हो जाता है? करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा? जैसे मतलब कि पैरों के नीचे नहीं, अनजाने के पाप को दंड नहीं मिलता। जैसे आंख बनाई गई, अब देख के चलो। अब जैसे आप इधर उधर देखने लगे तो आपकी गलती हुई ना। आंख बनाई गई, रास्ता देख के चलो। मान लो जीव मर गया या कोई गड्ढा है या क्या है, देख के चलो ना। अब ऐसे अनजाने में जैसे कोई जीव मर जाता है उसका अपराध नहीं होता, लेकिन चूक और जानबूझ के इसमें, जैसे चूक से अचानक कोई जीव, तो स्वप्न में दंड मिलेगा आपको। भयावह स्वप्न, चाकू मारी जा रही है, ऐसा वैसा, और उसमें क्योंकि चूक से हुआ ना तो स्वप्न में होगा। और जानबूझ के अगर अपराध बन गया तो फिर उसका दंड भोगना पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं निरंतर नाम जप करो। अगर भूल चूक से भी गलती हो जाती है तो भगवान उससे नाम जपक से क्षमा कर देते, उसको दंड नहीं। नाम जपने वाले से अपराध बन जाने पर भगवान उसकी चूक का क्षमा कर देते हैं, अपने प्रताप से उसके पाप नष्ट कर देते हैं। नाम में स्वयं सामर्थ्य है, इसलिए हर समय राधा राधा बोलो, हर समय नाम जप करो, और अपनी जानकारी में पाप ना हो पाए ये प्रयास रखो। भूल चूक से हो जाएगा, भगवान क्षमा करेंगे। रोज पाप हमसे होते हैं ऐसी बात नहीं है, हमसे गलती से पाप होते, रोज गलती होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज पाप हो? क्यों रोज पाप होते हैं? नहीं महाराज जी, पाप का मतलब है कि जैसे हम मतलब कीड़े मकोड़े जमीन पे जैसे फर्श धो रहे, वहां पर वो कीड़े मकोड़े तो साथ में नहीं। अब जैसे हम फर्श आए समझो, तो फर्श में पहले फूल झाड़ू लगाए, सीधे पोछा थोड़ी लगाएंगे। हम मनुष्य, हमारे अंदर बुद्धि है, हम पहले फूल झाड़ी से जंतुओं को बाहर करते हैं। चींटी है, इनको बाहर। अब हम पोछा लगा रहे, एक चींटी आ रही, हम उसको अंगुली से बाहर करें, या हम फिर उसको किसी कपड़े से या सौनी से। हमारा ये नहीं कि रगड़ते चले जा रहे हैं, वो पाप तो बनेगा। फिर हमारे लिए विवेक दिया गया है। मान लो ककरोच है, हम उसमें डस्टबिन में चढ़ाते हैं झाड़ू से, रुमाल से ऐसे, और बाहर फेंक आते हैं। जैसे उसको ऐसे मार दिया तो ककरोच बनोगे, मारे जाओगे। अब वो तो अब छिपकली है, उसकी भी सृष्टि में रचना है। हर जीव का एक अपना स्वतंत्र जीवन है। अब वो कहाँ रहेगा? रहेगा तो हमारे तुम्हारे बीच में ही। कोई भी जीव ऐसे नहीं काटेगा। जब आपका संयोग होगा तो काट लेगा, और संयोग होगा तो तुम बच नहीं सकते, और संयोग नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। एक बार हम धाम में थे तो ठंडा ठंडा छाती में लगा, हमने कहा क्या है, तो देखा सांप निकल के, काटा नहीं। संयोग होगा तो काट लेगा, संयोग नहीं तो छाती से निकल गया, काटा नहीं। ऐसे पड़े थे गर्मियों में बाहर, तो बस ऐसे जमीन में जैसे ना, तो ऐसे रेंगते हुए निकल गए। कोई काटा थोड़ी कि वो काट ही लेगा। अगर काटना है तो चाहे तिजोरी में बंद हो जाओ, तो वह तिजोरी में पैदा हो जाएगा, वहीं से काट लेगा। तो हमको चाहिए किसी जीव को मारे ना, अपने आप जैसे कुछ हत्याएं हो जाती है। आप मिट्टी खोदने गए, आपको तो पता नहीं है उसमें कोई जीव कट गया, या आप स्वाभाविक चल रहे हैं कोई जीव मर, वो उसका अपराध नहीं माना जाता है। हम जानबूझकर किसी जीव की हत्या न करें। सौरभ सिंह जी भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री हरि। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। महाराज जी इस श्लोक के माध्यम से भगवान किस प्रकार के धर्म को त्याग कर उनकी शरण में आने की बात कर रहे हैं? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। किस धर्म के त्याग की बात करते हैं? त्यज लोक धर्मान। जैसे तुम किसी के भाई हो तो भ्रातृ धर्म है, किसी के तुम पति हो, किसी के पुत्र हो, अलग अलग संबंध है ना। इन लोक धर्मों का त्याग करके परम भागवत धर्म मेरी शरण में हो जाओ, मेरा निरंतर भजन करो, मेरे को ही सब में देखो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके परम पद प्रदान कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये लोक धर्म जितने हैं इनका त्याग करके भागवत धर्म मेरी शरण में हो जाओ, मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा को मन मनाव हो, मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु, भगवान बता रहे। तो ये भगवान का कथन है कि लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। अब भागवत धर्म का आश्रय कैसे लोगे? तो बोले संतों का संग करो, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उनका संग करोगे तो भगवान के चरणों की प्रीति होगी, भगवान के चरणों में आश्रय होगा, भगवान का सुमिरन बनेगा। नहीं तो कैसे भगवान के शरण में जाओगे? शरण होना भी नहीं आता अपने को।
अपने को तो शरण होना भी नहीं आता, तो संत संग से, सत्संग के द्वारा भगवान की महिमा सुनने को मिलती है। और जिन आचरणों का त्याग करना होता है उन आचरणों का हमें परिचय मिलता है कि ये छोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उनका परिचय मिलता है कि इनको पकड़ना चाहिए। उसी से हमारे भगवान की शरणागति होती है। और जहाँ भगवान की शरण में हुए तो भगवान सर्व पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरणागति सबसे कठिन है और सबसे सरल है। सरल है उनको जिनको मार्ग मिल गया संतों की कृपा से, कठिन है उनको जिनको संत संग नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला। कैसे भगवान की शरण में हो, बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान कोई दिखाई तो दे नहीं रहे, भगवान से हम कोई बातचीत तो कर नहीं रहे, तो हम उनकी शरण में कैसे हो। जब हम उनके प्रेमी जनों का संग करते हैं तब शरणागत हो जाते हैं, फिर भगवान का आश्रय हो जाता है, भरोसा। जब हनुमान जी का दर्शन हुआ विभीषण जी को तभी भगवान की शरणागति हुई। अभी तक भक्ति कर रहे थे लेकिन भगवान के समीप पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला। जब हनुमान जी मिले तो उनको ये विश्वास हुआ कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। और जब हनुमान जी के दर्शन हो गए तब राम जी के दर्शन हुए, राम जी की शरणागति हुई। तो ये है। देवेंद्र पाल सिंह जी अलीगढ़ से। राधा वल्लभ सिंह। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अध्यात्म में ये कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, और आम बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है कि जो देख रहे हो वो सपना है। फिर भी ये महाराज जी मन झूठे संसार की ओर आकर्षित क्यों होता है? मलिनता में मन का आकर्षण संसार की तरफ होता है और निर्मलता में मन का आकर्षण भगवान की तरफ होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन की मलिनता क्या है? दुर्वासनाएं मम सदा परिकर्षयन्ति। ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये दुर्वासनाएं हैं। ये दुर्वासनाओं के कारण हमारे मन में मैल जमा हो गया है। अहंकार का मैल, ममता का मैल, काम का मैल, क्रोध का मैल, मत्सर का, ईर्ष्या का, द्वेष का, लोभ का। अब ये भजन से छूटे, भजन जल से मन निर्मल होता है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, दूसरों का उपकार करो और ये सब भगवान को समर्पित कर दो। उससे मन निर्मल हो। और जहां मन निर्मल हुआ तो सच्चे मानिए, जैसे बमन समझते हैं ना, बमन माने जो उल्टी की जाती है, उसको खाने का मन नहीं होता, ऐसे किसी भी भोग के भोगने का मन नहीं होगा। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं वो वमन की भांति संसार के सुखों का त्याग कर देते हैं। तो अभी हमारा मन मलिन है तो संसार की तरफ आकर्षित होता है, और जब निर्मल होगा तो भगवान की तरफ आकर्षित होगा। अब निर्मल कैसे करें? भगवान के नाम जप से, सत्संग से, भगवान की लीला कथा सुन के, गुरुजनों की सेवा करके, समाज सेवा करके, और ये सब भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान हमारे मन को निर्मल कर देंगे। समझ पा रहे आप जी? प्रदीप नाथ त्रिपाठी जी सिद्धार्थनगर से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी बच्चों को संसार में अच्छे तथा सुखी जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान जैसे पूजा पाठ शास्त्र आदि की जानकारी देने की आवश्यकता आदि होती है, या फिर सांसारिक ज्ञान, विषय, धन, रिश्ते नाते आदि की जानकारी? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, एक से नहीं बनेगा। अगर हम रा और बड़ा की मात्रा और माँ, इसका ककारा में ना ज्ञान, तो हम राम नहीं लिख सकते। अध्यात्म का राम हम नहीं लिख सकते। यदि ककारा और मात्रा हम संसारिक न पढ़े होते तो अध्यात्म के ग्रंथ हम नहीं पढ़ सकते। अध्यात्म और लौकिकता, आधुनिक पढ़ाई दोनों आवश्यक है। संसार में किस तरह व्यवहार में प्रवीण होना है और व्यवहार में रहते हुए किस तरह अध्यात्म में चलना है, ये दोनों शिक्षा जिसको आती है वो परम प्रवीण संसार सागर से पार हो जाता है। अब एक केवल अध्यात्म शिक्षा में प्रवीण है तो बाबा जी बन के जीना होगा, क्योंकि व्यवहार का ज्ञान नहीं। तो व्यवहार का ज्ञान है, अध्यात्म नहीं, तो केवल आसुरी प्रवृत्ति, राक्षस की तरह उसका जीवन होगा। दोनों होने चाहिए, अध्यात्म और व्यवहार दोनों का जिसको ज्ञान है वही सच्चा एक भारतवासी या एक विश्ववासी बन करके भगवान का चिंतन करते हुए व्यवहार को सम्यक रूप से निर्वाह करते हुए। बड़ा मीठा मधुर अमृत में भगवान का नाम है। अगर कुछ और ज्ञान ना हो, केवल राधा राधा बोलता है तो सब आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा।
कभी राम शब्द बोलने की जिनको सामर्थ्य नहीं थी, मरा मरा बोले, उन्होंने भगवान के लीला चरित्र को रच दिया। मतलब नाम मात्र से संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो गया। तो यदि हम अपने बच्चों को थोड़ी देर नाम जप की शिक्षा दें, थोड़ी देर भगवान के चरित्र सुनाएं, थोड़ी देर सत्संग सुनाएं और शेष समय पढ़ो लिखो खेलो कूदो, तो उनके अंदर आध्यात्मिक संस्कार जाएगा। पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तो रहीमदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे हमारी पढ़ाई में, आपकी भी पढ़ाई में चलते थे ना, बिल्कुल हाँ। और पवित्र देशभक्तों के चरित्र और ऐसी गाथाएं सुनाई जाती थी जिससे देश प्रेम हो, थोड़ा सात्विकता हो। अब हम लोग सुबह जब स्कूल जाते थे तो सिखाया गया था मास्टर के चरण छूना, उनको नमस्कार करना। अब ये सब सभ्यताएं जो है वो धीरे धीरे अध्यात्म की अंतर्ध्यान होती जाती है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा, कहाँ रह गए आज के बच्चों में संस्कार? कोई बिरला अपने माता पिता के चरण छूता होगा रोज? नहीं, चरण छूने की। तो ये अध्यात्म की कमी के कारण आज बच्चे गंदे मार्ग में जा रहे हैं और व्यसन परायण हो रहे हैं, माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके अंदर की उद्दंडता नहीं गई। और विद्या विनयम ददाति, विद्या संपन्न जो है वो तो विनय संपन्न होता है। तो विद्या में उद्दंडता कैसी? अध्यात्म के बिना वो विद्या उनको उद्दंड बना दिए, उनको सभ्यता से विनय से रहित कर दिया। और अध्यात्म में तो विनय संपन्न हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म आवश्यक है, पर आधुनिकता के साथ गृहस्थी में। केवल अध्यात्म तो बाबा जी का मार्ग हो जाएगा, केवल आधुनिकता तो राक्षसी मार्ग अपनाएगा। दोनों का, अध्यात्म का शासन और आधुनिक का सम्यक ज्ञान, तभी तो बढ़ेगा वो जी। सौरभ राय जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या ये सृष्टि केवल खेल मात्र है या प्रभु की चलती हुई क्रिया प्रक्रिया जिसमें हम प्रभु की क्रिया के भाग हैं? एक नाटक है, एक नाटक है। इस नाटक में शर्त रखी गई है कि आप अपने को पहचान लो तो आप इस नाटक से मुक्त हो जाओगे, बस। अब आप क्या हैं जान पाए हो क्या? अपने को तो नहीं जान पाएला, इसीलिए इस खेल में बांध दिए गए। आप शरीर तो हो नहीं, ढांचा तो सबका अलग है शरीर से। आप मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, क्योंकि मन बुद्धि को आप जानते हो तो आप क्या हो? जब आप जान जाओगे तो आप हो, आप ही हो, जानत तुम्हें बस मुक्त हो गए, खेल से मुक्त हो गए। अब इतना कह दिया तो 2 मिनट में, लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है इसी को समझने के लिए, पूरा जीवन लग जाता है इसी में साधना करने के लिए। नाम जप करो, ये एक नाटक है माया का, जगन नाटक वैभवा। एक परमात्मा अपने आप को अनेक रूपों में खेल रहा है। माया का नाटक मतलब जो है नहीं, बस दिखाई देता है। एक दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ समुद्र स्नान करने जा रहे थे। यार दोस्त, तुम्हारी माया सुनते बड़ी विचित्र है। माया क्या है? भगवान ने कहा पहले समुद्र स्नान करते हैं, फिर बाद में बताएंगे। गए, जो सुदामा जी ने डुबकी मारी, उन्होंने देखा कि वो एक राज्य में पहुंच गए। उस राज्य में स्वयंवर हो रहा है। तो सुदामा जी स्वयंवर देखने गए तो सबने कहा आओ आओ आओ, ये तो बड़े पूजनीय है, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र हैं। और इतना कह रहे थे कि उस लड़की ने जयमाला डाल दिया। अब तो ब्याह हो गया, अब तो पूरे राज्य के स्वामी हो गए। वो राजकुमारी ही वहां की मालकिन थी। अब तो 8-10 लड़के भी हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद वो राजकुमारी, मतलब जो रानी थी, वो पधार गई। वहां का नियम था कि पत्नी पधार जाए तो पति को जबरदस्ती उसके साथ बांध के जलाया जाता था। जैसे अपने आप पूर्व में सती प्रथा थी ना, तो वहां पति को सती होना पड़ता था। अब सुदामा जी के ऊपर समस्या आई, बोले बांधो इसको, जलाओ। तो जब बांधने लगे तो कहा श्री कृष्ण बचाओ। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा उठा, बोले लंबी डुबकी मार गए। बोले प्रभु यहाँ विवाह हो गया, लड़के बच्चे हो गए, ये बोले यही मेरी माया है। कुछ नहीं था, केवल डुबकी मारी। ऐसा मार्कंडे नाम के एक ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि तुम्हारी माया क्या है? तो भगवान ने कहा समय से हम दिखा देंगे। तो अपने आसन में बैठे थे, इतने में देखा समुद्र मर्यादा तोड़ करके आ गया।
पूरी पृथ्वी जल में डूब गई और वो जल की तरंगों में थपेड़े खा रहे हैं, मार जल ही जल। अब इतने व्याकुल हो गए, भगवान को पुकारा। जो ही पुकारा तो देखा है कि वट वृक्ष के पत्ते में भगवान अपने दाहिने चरण को करकमल से पकड़कर पी रहे हैं। करारविंदेन मुखारविंदम मुखारविंदे विनिवेश अंतम वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरण। ये शोभा देखी और एकदम व्याकुल हुए तो भगवान मुस्कुरा दिए। जो ही मुस्कुराए से उनके पेट में चले, वहां देखा तो अनंत ब्रह्मांड। अब फिर भगवान ऐसे जमुआई ली तो बाहर आ गए, फिर देखा वही प्रलय, कांप गए और भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे बचाओ। तो देखा अपने कुछ आसन में बैठे, एक बूंद पानी नहीं। तब भगवान को प्रार्थना की तो भगवान प्रकट, बोले प्रभु ये सब क्या था? बोली मेरी माया। बोले एक बूंद पानी नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय का जल देख भगवान ने कहा यही मेरी माया। तो जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, यही भगवान की माया। देखो ना, तुम्हारा ये रूप था पहले और ना ये रूप बाद में रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा, ये माया में है। और जो आप हैं वो पहले थे, वो अब भी हैं, वो आगे रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा। ना उसका एक्सरा किया जा सकता है, ना फोटो खींची जा सकती है। जो मैं हूं उसका एक्सरा नहीं हो सकता। शरीर का हो सकता है, हड्डियों का हो सकता है, लेकिन मन का एक्सरा नहीं हो सकता, बुद्धि का नहीं हो सकता और जीवात्मा का नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानते तब तक ये माया खेल जबरदस्ती खेलना पड़ेगा। और जहां जान गए तो जीवन मुक्त हो गया, उसी को तो कहते जीवन मुक्त। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो और किसी का अहित ना करो, पाप आचरण ना करो, तो आप धीरे 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 ज्ञान संपन्न हो जाएंगे। और पाप आचरण होंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। जी। मोना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम भोग भोगने से उसी समय थोड़ा सा सुख का आभास होता है, वैसे ही थोड़ा नाम जप से आनंद अनुभव क्यों नहीं हो रहा अभी? इसमें थोड़ा नहीं होता, इसमें महान होता है। नाम जप में पहले पाप का नाश करेगा। यद तज्ञे विष्णु परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम स्मृतम। और यद तज्ञे अमृतोपमम परिणामे विष्णु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत विष जैसी हो नाम जप, उसका परिणाम अमृत जैसा होगा, ये सात्विक भगवदानंद है। और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी हो, परिणाम विष जैसा हो, सांसारिक भोग। इसमें तत्काल सुख की अनुभूति का भ्रम होता है तो जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। इसी में जीवन लगा रहता है, हाथ कुछ नहीं लगता। और भगवदानंद में एक विष जैसा लगता है। 3 बजे उठना, नहा धो के माला जपना, आराम से खूब पड़े 8 बजे तक सोना, अमृत जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम विष होगा। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत होगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, फिर बाद में अमृत निकला। इसमें बाद में आनंद मिलेगा। पहले नाम जप के द्वारा पाप वासनाएं नष्ट होंगी, पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी, तब आनंद की अब कितना पाप जमा है वो भगवान जाने। तो इसलिए हम खूब नाम जप करें और चिंता आनंद की न करें। जहां आनंद शुरू हुआ फिर बढ़ता ही चला जाएगा, कभी घटेगा नहीं। ये भगवदानंद बढ़ता रहता है, ये कभी घटता नहीं है। और विषय सुख घटता जाएगा। एक चीज को एक बार पाओ, मान लो खीर पाई, अच्छी लगी, फिर पाओ तुरंत, फिर और पाओ, घृणा हो जाएगी, नहीं खीर नहीं, उसमें नहीं निकलता जाएगा। और इसमें जितना आनंद मिलता जाएगा उतनी भूख बढ़ती जाएगी। पूरा जीवन भजन करो, फिर भी यही रोकर कहना होगा कि हमें भजन दो, रात दिन मैं भजन करूं। तो ये आनंद धैर्य पूर्वक पहले नाम जप करो, तुम्हारे पाप और पाप की प्रवृत्तियों का नाश करेगा, फिर आनंद का प्रभाव। जैसे आनंद बढ़ा तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये भगवदानंद समुद्र है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम सुनामा। जिनका नाम राम है वो सुख समुद्र है। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के सुख समुद्र में डूबोगे। पर प्रारंभ नहीं, प्रारंभ में तो विष जैसा लगेगा, परिणाम अमृत जैसा होगा। यद तज्ञे विष्णु परिणामे अमृतोपमम। महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मैं आपको अपना परम प्रिय मित्र मानता हूँ। तो प्रभु जी, आपकी जो ऐसे सोच हुई कि नाम जप से ही सब कुछ हो सकता है, वो आपको कैसे पता चला? आप कृपा करके मेरे को बताएं। बचपन से बच्चा इसी मार्ग में भगवान ने डाला, तो उसी से अनुभव के अंतर्गत बोल रहे हैं। सब कुछ देखा है ना,
प्रभु जी 18 अक्टूबर को मैं यहाँ पे अपने घर से मैं लाइब्रेरी आ रहा था पढ़ने, एक भैया को देखा वो पैदल पैदल श्री धाम वृंदावन आपसे मिलने आ रहे हैं, तो मैंने घर पे भी नहीं बताया और मैं लाइब्रेरी से सीधा बैग उठा के और सीधा यहाँ पे पैदल पैदल। नहीं, गलत किया। इससे नहीं, नहीं, घर वालों को सूचना देना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो चिंतित होंगे ना, हम दूसरों के दुख का कारण क्यों बने। हम एक सूचना दे देते हैं, उनके पैर छू करके अनुमति ले लेते हैं, फिर आते हैं तो क्या परेशानी हो जाती है। प्रभु जी मैंने अपने घर पे भैया को फोन कर दिया, भैया ने सब कुछ संभाल लिया। मैं यहाँ पर प्रभु जी 5 दिन में आ भी गया, तो दूसरे दिन आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। हम 2 दिन यहाँ पर वेट किए, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, दर्शन भी नहीं हो पाए। नहीं, ऐसा तो स्वास्थ्य नहीं खराब हुआ कि हम आए ना हो। 18 अक्टूबर को प्रभु जी हुआ था, 17 और 18 को। 1-2 दिन महाराज जी आप आ नहीं पाए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे महाराज जी आप। 103 बुखार 4। नहीं, कौन सा महीना चल रहा है? 3 महीने पहले महाराज जी। हमें ऐसे नहीं ज्ञान होता अक्टूबर जो नहीं, हम तो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ हम समझ रहे इसी महीने की बात कर रहे हैं। कार्तिक से पहले महाराज जी। अच्छा, हुआ होगा कभी ऐसा? प्रभु जी आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है और आपको ऐसा कि नाम जब से ही सब कुछ होता है, ये ज्ञान आपको मतलब कोई अनुभूति हुई या फिर किसी शास्त्र में आप? अरे एक अनुभूति है, ढेर लगा अनुभूति जिस मार्ग में चला जाता है उसकी अनुभूतियां होती। पहली बात है कि बच्चा सोचो, उस बालक की जो 13 वर्ष से घर से निकला हो, तो कितना बड़ा भरोसा होगा भगवान का। न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न कोई मित्र। वहां से निकले तो भगवान के भरोसे निकले ना। तो उस समय से लेकर आज हमारी 55 वर्ष की आयु है। अब ये भगवान के इशारे तो गई है ना, तो अब ये 1 मिनट की अनुभूति थोड़ी पूरे जीवन की अनुभूति है कि भगवान किस परिस्थिति में कैसे कैसे संभालते हैं, तो उसी के आधार पर बोलते हैं। ये जो आज सबको लाभ मिल रहा है ना, ये प्रवचन का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रवचन तो बहुत होते हैं, ये अनुभूतियों का लाभ मिल रहा है। जो जीवन में हमारे घटित हुआ है, जो जीवन में हमें अनुभव हुआ, वो जब हम शब्दों में बोलते हैं तो आपके अंदर जाकर के प्रभाव डालता है और उसी से आप लुभायमान होकर, आकर्षित होकर परमार्थ में चल रहे। नहीं, प्रवचन तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, प्रवचन की थोड़ी कमी है कहीं संसार में। श्रद्धा श्रीवास्तव जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मेरा मन करता है कि भगवान से लिपट कर फूट फूट कर रहूं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? बढ़िया है, पर लिपटना नहीं। अब जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, अब दौड़ पड़ो तो पिटाई कर देंगे। भाव से किया जाता है। दूर खड़े हो गए, आंखों में आंसू चल रहे, प्रभु का चिंतन करते हुए अंदर से आलिंगन कर रहे हैं, करो, कोई रोक नहीं। प्रगट में मत छूना, क्योंकि जैसे वृंदावन के ठाकुर है ना, उनकी सेवा का अधिकार जिनको वे स्पर्श करते हैं, वो भी नियमानुसार। सबको स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे राधा वल्लभ जी है, राधा रमण जी है, राधा वल्लभ जी है, तो आलिंगन करने का मन तो आपका क्या हमें लगता है सबका होता है। इतने छैल छबीले ठाकुर के लगता है गले लगा लो, तो बस यही उनको भाव पसंद है। जो ही आपके मन में आया कि गले लगा लो, उससे गले लग गए। ठाकुर जी के पास वो भाव गया। अब गले लगने की प्रक्रिया शरीर की अलग होती है, भाव की अलग होती है। प्रभु भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचा। तो भाव से आलिंगन कर लेना चाहिए जी। अर्जुन चावला जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आजकल के व्यक्ति में एक अच्छे इंसान की क्या परिभाषा है? आजकल क्या, पूर्व से लेकर अभी तक अच्छे इंसान का मतलब है परोपकार परायण, अध्यात्मवान। 2 शब्द समझ लो, अध्यात्मवान, परोपकार परायण। चाहे जिस युग में हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, अच्छे आदमी की पहचान अध्यात्मवान और परोपकार। अगर अध्यात्मवान नहीं है तो मुर्दा टहल रहा है, फिर क्या है। और परोपकार नहीं है तो राक्षसी स्वभाव है। तो अध्यात्मवान और परोपकार ही अच्छे आदमी का लक्षण है। अध्यात्मवान नहीं तो छोटी मोटी अच्छाई नहीं है, वो नाटक कर रहा है अच्छाई का, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, वो राक्षसी स्वभाव को व्याप्त हो जाएगा। जैसे थोड़ी सी अच्छाई दिखा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर छुपा हुआ जो उसके राक्षस है, वो जब उदय होगा तो अध्यात्म के बिना उस पर अंकुश नहीं किया जा सकता, वो मार देगा। आदमी के 2 चेहरे होते हैं, एक दिखावटी कैमरे के सामने वाला अलग और एक कैमरे के पीछे वाला अलग। तो अध्यात्मवान है तो ये बात नहीं होगी।
वो चाहे एकांत हो चाहे समाज में हो, एक जैसा होगा। और परोपकारी है तो दूसरे का अहित करेगा नहीं। इसलिए अच्छे आदमी की पहचान परोपकार, अध्यात्मवान। आप समझ पा रहे हो? आपकी नजर में क्या अच्छे आदमी की पहचान? मेरे नज़र में तो यही है कि जो अपने माता पिता की सेवा करे और भगवान में भी ध्यान लगाए। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों बातें हो गई ना, परोपकार और अध्यात्मवान। तो बातें एक ही होगी ना। अध्यात्मवान जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जो भगवान से अपनापन करता हो। परोपकार माता पिता, परिवार, पशु पक्षी, समाज, किसी की भी सेवा का अवसर आवे तो हिचके ना और सेवा करे, वही अच्छे आदमी का लक्षण है। ठीक है। निखिल जी मुंबई से। राधा महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि ये दास का ये प्रश्न है कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और अनन्यता कैसे आए? आपके श्री वचनों का आजीवन पालन करूं ऐसी योजना। हाँ, बस आज्ञा पालन से ही आता है। देखो, बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवहि न राम राम कृपा, बिन सपने जीव न ला विश्राम। पहले तो हमें विश्वास हो कि मेरे गुरु जी पर ब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए मेरे गुरुदेव पर ब्रह्म है। हम ये नहीं कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे, ये नहीं, ये मेरे लिए है, मेरे पर ब्रह्म है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरे लिए हरि ने गुरु रूप अवतार धारण किया। ये मेरे लिए गुरु ने अवतार, हाँ, ये अपने अंदर भावना रखनी। और जो गुरु जी ने नाम दिया है, जब नाम जप करोगे आप निर्विकार होने लगोगे, आनंद की वृद्धि होगी, तब समर्पण होगा आपका असली समर्पण। हाँ, बलिहारी गुरु, बलिहारी, आपने जो मुझे सुख दिया, अब तन मन प्राण सब कुछ आपको बलिहारी, तब आएगा। ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ऐसे तुम कह रहे हैं हम आपके हैं, लेकिन ऐसे सच्ची बात नहीं। सच्ची बात है जब हृदय में आत्मानंद का सुख मिलेगा, तब लगेगा ये सुख तो गुरुदेव ने दिया है, तब हम बिक जाएंगे गुरु को। तो इसीलिए गुरु जी ने जो नाम दिया है, हम उस नाम को खूब जप करें और गुरु की आज्ञा का पालन करें, तो गुरु हमारे प्राण हो जाएंगे, गुरु हमारे जीवन हो जाएंगे, गुरु हमारे सर्वस्व हो जाएंगे, और गुरु ही सब कुछ है। अभी साधन माना जाता है गुरु को, हाँ, गुरु को साधन माना जाता है और साध्य कुछ और माना जाता है। तब तक समर्पण नहीं हुआ। जब गुरु ही साध्य हो गए, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो हम किसके दर्शन अब चाहेंगे? हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं अपने परब्रह्म के आनंद का। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम गुरु में मनुष्य भाव करते हैं, हम गुरु में कभी कभी थोड़ा बड़ा भाव किया तो अच्छे संत भाव कर लेते हैं, अच्छे साधक भाव कर लेते हैं। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा तो कोई बिरला ही करता होगा। गुरु बोले कहां तक पहुंच हुई? बोले पूरी पहुंच हो गई। क्यों? हमने अपने गुरु को पा लिया, अब सब कुछ पा लिया, हमने पा लिया। बोले तुम सिद्ध हो गए? बोले हम सिद्ध नहीं हुए, पर सिद्ध के हो गए। हम सिद्ध के हो गए हमारे, हमने परब्रह्म का वर्ण किया, हमारे गुरुदेव परब्रह्म है। पर ये अंदर भाव आना, नहीं तो गुण दोष में शरीर के अनुसार हम गुरु का भाव रखते हैं, परब्रह्म का भाव तो कोई बिरला ही रखता है। और जो परब्रह्म का भाव रख ले तो फिर सब बेड़ा पार है। अब हमको किसके चाहे? हमारे गुरु मिल गए हो गए, हमारे गुरु मिल गए हो गए। देखो, गुरु के वचनों पर विश्वास। एक दिन भक्तमाल जी में एक चरित्र है कि एक शिष्य गुरु की सेवा के लिए भिक्षान्न मांगने जाते थे, तो 10-5 गांव मांग लिए, और फिर वो 2-4 महीने चला, फिर मांग लाए। तो मांगने जा रहे थे, और वो संत सेवा करते थे, गुरु जी संत सेवा कराते थे। तो गुरु जी ने कहा, बेटा अच्छा तुम जा रहे हो भिक्षा को, मैं एक बात कहना चाहता था। तो उनका गुरु जी बताओ। बोले नहीं, लौट के आओगे तब बताएंगे। अब जब वो लौट के आए तो गुरु जी पधार चुके थे, विमान बांधा जा रहा था। तो उनका भाई क्या हो गया? बोले आपके गुरु जी तो गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। उन्होंने कहा था लौट के आओगे तब हम आपको बात बताएंगे। तो बोले नहीं, बोले वो तो पधार गए, विमान बांधा जाता। बोले छोड़ो, गुरु जी ने कहा था कि हम लौट के आएंगे तब बात बताएंगे। नजदीक गए, प्रणाम किया, बोले गुरु जी लौट के आ गए, बात बताओ। उठ के बैठ गए, बोले बेटा जैसी तुम्हारी हमारे में प्रीति है,
वैसी सब संतों में प्रीति कर लो तो बात बन जाए। तो बोले गुरुजी 1 साल के अंतर्गत, 1 साल में सेवा करूंगा, 1 साल के अंतर्गत आप बताओ कि आप में और संतों में भेद तो नहीं किया, फिर आपका मन हो तो परम धाम चले जाना। 1 साल फिर रहे गुरुजी। उनकी बुद्धि है कि मेरे गुरुजी परम ब्रह्म है, और हाँ, और स्थाने वैष्णव, हाँ, और जब वो सत्य है तो हमारी अनुपस्थिति में वो प्राण कैसे त्याग सकते? उन्होंने कहा था बताएंगे। विश्वास, विश्वास। जैसे हरि बाबा के यहाँ कीर्तन होता था अनूप शहर बांध में, जो हरि बाबा का नाम सुना होगा। हाँ, तो एक भगत रोज कीर्तन में सब आते थे, तो वो भगत नहीं आए, तो बाबा की दृष्टि गई, घंटा उठाते और कहा वो नहीं आए। बोले तो पधार गए। बोले नहीं यार, बिना कीर्तन किए कैसे पधार गए? बोले लाओ, तो विमान में आए थे। बोले रस्सी खोलो, और घंटा, हरी बोल, घंटा बजाए। बोले कीर्तन करके जाओ यार। उठ के बैठ गए, कीर्तन हुआ। अब ये नए बच्चे भी विश्वास करेंगे इन बातों में। कीर्तन हुआ, इसके बाद कहा जाओ श्री कृष्ण के पास। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान और भगवान के भक्त दोनों होते हैं। तो हम भगवान के भक्तों में भगवत भावना कर लें यदि, तो हमारा बहुत जल्दी काम बन जाए। क्योंकि गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। आप सब देख लो, ये गुरु में भगवान की बुद्धि होना, गुरु जी की कृपा से भगवान मिल जाएंगे, इस बात में विश्वास हो जाएगा। लेकिन गुरु जी ही भगवान है, इस बात में थोड़ा कहने को होगा, कहने को होगा, लेकिन हृदय में ये बात नहीं होगी। अगर हृदय में, तो अब मेरे को क्या साक्षात्कार करना? मैं तो अपने गुरुदेव को रोज देख रहा हूं, साक्षात्कार हो गया मुझे गुरु का। बस इसी विश्वास से बात बनती है। जी। अजय केशव जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से मैं प्रभु हनुमान जी का भक्त रहा हूँ और कई बार उनके होने का एहसास भी मुझे मिला है। लेकिन जैसे लोग काशी में भगवान शिव जी का स्थान मानते हैं, ये शिव की भूमि है, वृंदावन को राधा कृष्ण की भूमि मानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे प्रभु राम हनुमान जी का ऐसा कौन सा स्थान है जहां उनका? राम जी के चरणारविंद। हनुमान जी का स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। पकड़ो, राम जी के चरणारविंद, वही हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों की दास्ता में हर समय विराजमान रहते हैं। जहां सिया राम नाम है, जहां सिया राम रूप है, जहां सिया राम धाम है, वही कण कण में हनुमान जी विराजमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आंसू बहाते हुए भगवान की चर्चा सुनते हैं, आंसू बहाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा में बने रहते हैं। तो हनुमान जी का सिद्ध स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। समझ पाए आप? और ये भ्रम छोड़ दो कि आपको हनुमान जी का अनुभव हुआ है। हनुमान जी का अनुभव होने का मतलब है पूर्ण हो जाना। हनुमान जी कौन जानते हो? भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार है। भगवान शंकर जी का जिसको बोध हो जाएगा तो सब कुछ हो गया, उसको रह क्या गया। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी का आपको अनुभव हो जाए तो अनुभव करने चलो, ऐसा ना मान लो कि अनुभव हो गया है। कहीं पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम छोटी मोटी कल्पनाओं को हनुमान जी का साक्षात्कार मान ले तो माया मुक्त नहीं हो जाएंगे। आप समझ पा रहे? हनुमान जी का साक्षात्कार समझते हो? तो ऐसा जैसे आपने कहा 2-4 बार अनुभव हुआ, तो कोई घटनात्मक कल्पनात्मक आपको लाभ मिल गया तो आपको लगा हनुमान जी ने कृपा कर दी, तो वो बात अलग है कि, लेकिन हनुमान जी का अनुभव होना ये बहुत अलग बात है। हनुमान जी का अनुभव बहुत विराट रूप है। हनुमान जी वायुपुत्र भीम भी सह नहीं पाए हनुमान जी के रूप को। जब उन्होंने अपना स्वरूप दर्शन करा, कांप गए, तो हनुमान जी वहीं रुक गए और कहा कि भ्राताश्री आपका कितना रूप है? तो उन्होंने कहा अभी तो मैं खुद अनुमान नहीं बता सकता कि कितना रूप है हनुमान का। अपार बलशाली विराट रूप हनुमान जी है। तो इसलिए नम्रता से दैन्यता से चलो तो उनकी कृपा से भक्ति आनी चाहिए, सुमिरन होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। ये हमें लाभ मिलना चाहिए कि हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे हृदय में भगवत सुमिरन चल रहा है, हम समाज को भगवत स्वरूप मानकर सेवा कर रहे हैं। हमारे चरित्र में यदि सुधार नहीं हुआ तो हम उसे भक्ति नहीं मानते। आचरण सुधारे नहीं गए, चरित्र नहीं सुधरा तो उसे भक्ति नहीं मानते। रावण भी
इतना भक्त था कि आज भी अगर अभिषेक होगा भगवान शंकर का तो तांडव गाया जाएगा, तो उसी का लिखा हुआ है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। आप विचार करो, इतना बड़ा विद्वान और उसे पुतले जलाए जाते हैं, क्यों? चरित्रहीन होने के कारण। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, कोई साधारण कुल में थोड़ी जन्मा, राक्षस कुल में थोड़ी जन्मा है, पुलस्त ऋषि का पौत्र है। फिर राक्षस क्यों कहा गया? उसके आचरण से, चरित्रहीनता से। रघुवंशी भगवान है तो उत्तम ब्रह्म ऋषि के संतान है, विश्वश्रवा पुत्र है, कोई साधारण थोड़ी है। और अगर भगवान तो भगवत पार्षद है, जय विजय है, कोई अंतर नहीं। चरित्रहीनता का जो स्वरूप है वो, हमको एक महात्मा मिले थे काशी में, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो नई अवस्था हमारी थी, हमारा जोर से हाथ पकड़ा, ऐसे बड़े भावावेश में रहते थे। अब हमें अंग्रेजी आती नहीं, तो उन्होंने कहा था कि बाद में हिंदी का संत जो गए थे उन्होंने बताया था, वो ऐसे कुछ बोल रहे थे, गुड करेक्टर, ऐसे कह रहे थे जिसका चरित्र सही है वही ठीक है, और जो चरित्रहीन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, हम उसे नहीं मानते। ये महापुरुषों की बात, ये अपने धर्म की बात, ये अपने शास्त्र की बात। हम सबको चाहिए अपने चरित्र पावन करने चाहिए, हमारे आचरण ऐसे गंदे ना हो जो नहीं होने चाहिए। हमारी भक्ति कम हो तो चलेगा, चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। हम ज्यादा भजन नहीं कर पाते, ज्यादा पवित्रता नहीं, ज्यादा जितेंद्री नहीं, पर हम चरित्रहीन नहीं है तो काम बन जाएगा। चरित्रहीन है बहुत कुछ, सब रावण छोटा मोटा तपस्वी था, बहुत बड़ा हिरण्यकश्यप छोटा मोटा तपस्वी था, ब्रह्मा जी नहीं देख पाए कि कहाँ है, उसकी हड्डी नहीं दिखाई दे रही थी, बांबी लग गई थी, तो तब देखा कि हिरण्यकश्यप इतना बड़ा तपस्वी। लेकिन किस काम आई तपस्या? जगत मंगल के लिए, दूसरों के सुख के लिए थोड़ी आई। अहंकार करके भगवान से विरोध किया, भगवान ने फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में। जी। स्वप्निल पाटिल जी, वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज इस शरीर का जन्मदिन है, इसे भागवतिक पद्धति से कैसे मनाओ? नाम कीर्तन, घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन करो और 2-4 संतों को भोजन पवा दो। हमसे पूछा है तो वृंदावन है, बहुत संत भगवान रहते हैं, प्रार्थना करो, 2-4 संतों को भोजन पवा दो, नाम कीर्तन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, ठाकुर को भोग लगा दो, बहुत बढ़िया जन्म उत्सव हो गया। नहीं और बड़ा करना हो तो 24 घंटे का नाम कीर्तन कर लो, 100-200 महात्मा पवा दो, ठाकुर जी का भोग लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा करो, इससे बड़ा उत्सव क्या होगा? ठाकुर जी की, राधा वल्लभ लाल की खिचड़ी सेवा और छवि सेवा मिली है। हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। तो और संतों को पवाओ, संतों को जरूर। भगवान संतों के मुख से पाते हैं, जो भगवान नाम जापक संत हैं। अगर एक तरफ भगवान को भोग लगाओ, एक तरफ संत को, तो एक दिन खीर की यज्ञाहुति होती थी, राजा किसी अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए ऐसा, तो 2-3 भजनानंदी ब्राह्मण यज्ञ करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि इतनी मेवा मिष्ठान की खीर जो है अग्नि भगवान को आहुति करते, एक दिन हम भी पाके देखे। तो पर्दा लगा दिया, बस केवल ऐसे बोलते स्वाहा, और आवाज पूरी गई कि पहरेदार को समझ में आवे, और इसके बाद सब तीनों मिलकर खीर पाए। तो भगवान प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कहा कि आज जैसी यज्ञ हुई ऐसी तुम्हारे यहाँ कभी यज्ञ नहीं हुई, और मैं आज वाली यज्ञ से प्रसन्न हूं। तो वो आए राजा और चरणों में गिरे, बोले महाराज आज जैसी यज्ञ की तो भगवान प्रसन्न हो गए, रोज ऐसी यज्ञ क्यों नहीं करते थे? तो उनका कोई शिकायत कर दिया, क्या उपहास तो नहीं कर रहा? बोले महाराज आज तो यज्ञ की ही नहीं। बोले तो? बोले आज तो हमने पाया है। उस दिन से उन्होंने अग्नि में आहुति दिवाना बंद करवा दिया और संतों को पवाने लगे। तो भगवान श्री मुख से जो पाते हैं वो संतों के। तो अगर ठाकुर जी का भोग लगा और 1-2-4 संतों को पवा दें और नाम कीर्तन करें, वृंदावन की परिक्रमा करें, यही बहुत बढ़िया उत्सव है। तो कलयुग में सच्चे संतों की पहचान ही कैसे करें? भगवान से प्रार्थना करो, सच्चा तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है सृष्टि। भगवान से प्रार्थना करो, वही मिला देंगे, वो तुमको भी जानते हो, सच्चे संतों को भी जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सच्चे संत ना हो। तो हम सच्चे संतों के जानने के लिए अनंत भगवान से प्रार्थना करें। जब द्रवई दीन दयालु राघो,
तो साधु संगति पाइए, वो भगवान पहुंचा देंगे आपको। इसमें दो बात महाराज जी, मान लो अपना गलत पैसा संत की सेवा में चला गया तो पाप बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। अपन ने गलत संत को मैं गाड़ी कमाई के पवा दूं तो पाप। इसीलिए अधिकारी वो भगवान से प्रार्थना करे। और आपको सही बताए, आपके हृदय में भगवान बैठे, अगर आप पूछोगे तो आपको दृष्टि पड़ते ही कह देंगे नहीं मत दो। भगवान अपने आप सबके हृदय में बैठ करके उत्तर दे देते कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो भगवान अंदर संतोष नहीं देंगे, शीतलता नहीं देंगे। जहाँ संतोष और शीतलता मिले, जान लो भगवान यहाँ प्रकाशित है। प्रयास रूपी एक लक्ष्य है मेरा कि अगला जन्मदिन श्री जी के साथ निकुंज में मनाए, ऐसा एक भावड़ा मेरा लक्ष्य है। तो कैसे शरीर छोड़ के जाना चाहते हो क्या अगले जन्म? मतलब श्री जी को जल्दी पाना चाहते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अपने को जितने दिन प्रभु इस भूमंडल में रखे, खूब डट के सेवा करनी, नाम कीर्तन करना, दूसरों को उपकार करना। काहे को हम जाए, हमको भेजा है तो हम कुछ करके जाए। यहाँ निकुंज में जब आपको बुलाना हो तब बुला लेना, नहीं हमें जो सेवा दी है उसे रात दिन हम आपकी सेवा मानकर करेंगे। हमको ऐसे जीना है यहाँ, हमें प्रभु ने भेजा है तो ऐसे भेजा है क्या? हम यहाँ कुछ करके जाए, दूसरों को सुख दे के जाए, कि कोई हमारी याद करे, ऐसा हम करके जाए। हमको निकुंज जाने की जल्दी नहीं है, हमको जल्दी है कि शरीर छूटने के पहले हम ऐसा कुछ करें जिससे हम हजारों का मंगल, हजारों का कल्याण, हजारों की याददाश्त बने। तब तो हमारा आना सफल हुआ। सुअर कुत्ता की तरह जन्म हुआ, मर गए, इससे मतलब क्या रहा? डॉक्टर अंजन कपूर जी, हिमाचल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी शरणागति से व राधा नाम कृपा से जीवन में असीम परिवर्तन आया है, वह जीवन जीने की एक नई दिशा मिली है। गुरुदेव, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं व मुख्यतः किडनी फेलियर्स और डायलिसिस पेशेंट्स को भी देखता हूं। गुरुजी, किडनी मरीज, डायलिसिस मरीज इस बीमारी से मानसिक रूप, शारीरिक रूप व आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर आपकी प्रतिमा क्लिनिक पर विराजमान भी की है। कोई मरीज जब बीमारी से परेशान हो तब उसको आपका उदाहरण देते हैं और मोटिवेट करते हैं और राधा नाम जप करने का प्रेरणा भी देते हैं। महाराज जी, आपके श्री मुख से कृपया किडनी मरीजों को संदेश दें जिससे उनको मानसिक शारीरिक शक्ति मिल सके। महाराज, सबसे पहली बात यह है कि जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मरीज हैं, सबसे पहला निगेटिव भाव ये हमारे जीवन को नष्ट करने वाला होता है। हमने आज तक अपने को स्वीकार ही नहीं किया कि मैं किडनी मरीज हूं। अगर स्वीकार कर लें तो हम बिस्तर से न उठ पाए। हमारी जो दिनचर्या है, रात्रि के उठना और पूरा सब, ऐसे हम अपने को मरीज नहीं स्वीकार। तो मरीज तो है ही शरीर, पर हमने स्वीकार नहीं किया। तो उससे क्या हो गया कि हमारे अंदर एक प्रसन्नता रहती है। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देखना चाहिए। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोग नहीं। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, तब अप डाउन हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है, जब एक दवा में इतनी सामर्थ्य है कि यहां लगा दी जाए, शून्य कर दी जाए, तो यहां ऑपरेशन होता है, हम देख रहे हैं पर हमें कष्ट नहीं है। तो क्या भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी किडनी फेल है और ये मैं देख रहा हूं पर आनंदित हूं? विचार करना। धन्वंतरी जी ने समस्त आयुर्वेद को शोध करके ये निकाला कि अच्युत गोविंद नाम में जो औषधि पावर है वो किसी औषधि में नहीं है। जो रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है वो और किसी औषधि में नहीं है। तो हम नाम जप करें और विचार करें कि नाम, देखो तुम्हारे सामने बैठे हम, डायलिसिस होता है और ये किडनी ऐसी बुरी तरह से खराब है, पोलिसिस्ट किडनी, 6-6 इंच 9-9 इंच उसका आकार बढ़ जाता है। तो पीड़ा भी तो होती है ना, जो काम उसका होता है वो नहीं होता। तो अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको परास्त नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यह है कि जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। स्वस्थ पुरुष भी मरेगा और जिसकी किडनी फेल वो भी मरेगा, लेकिन वो टाइम पहले से निश्चित है कि कब मरेगा। तो हम आज क्यों मरे, उसका चिंतन करके आज क्यों मरे। बोले डायलिसिस बहुत कमजोरी करता है। हम आपको कहते हैं हमारे अंदर भी वो आता है। अब जैसे आज डायलिसिस है, डायलिसिस होने के बाद हमें 2 लोग पकड़ के आते हैं, लेकिन 10 मिनट केवल हमको आके बैठाला। 10 मिनट में हम अपने चिंतन में आए, हटो छोड़ो, और टहला फिरा, शौच स्नान अपनी दिनचर्या में लग गए। हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बीमार हूं। ये अगर हम बर्दाश्त करने की मैं बीमार हूं, ये स्वीकार करके, तो हम आज ही डाउन हो जाए। आपको हम अपना रास्ते बता रहे हैं।
हम पहली बात स्वीकार नहीं किए आज तक कि हम किडनी फेलियर है। हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं आता मैं किडनी फेलियर हूं। हमारी दिनचर्या चलती गई। ध्यान तब आता है जब कहेंगे दवा लेना है, अच्छा लाओ दवा, चलो आज डायलिसिस, चलो कर लो, या कोई विशेष पीड़ा हुई तो हाँ ठीक है वो फेल। ऐसा पहला, हम बीमारी को स्वीकार ना करें होते हुए भी। दूसरा, हम ये विश्वास करें कि जब एक शून्य की सुई लगा देने पर हम अंग को चीर फाड़ देखते रहते लेकिन कष्ट नहीं होता, तो ये सामर्थ्य जो भगवान की तरफ से आई इसमें दवा में, वो नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राधा नाम में हम नाम जप करें और प्रसन्न मुद्रा में रहें, मरने का भय त्याग दें, क्योंकि मृत्यु एक बार होगी, वो सबकी होगी, मेरी नहीं सबकी होगी, और सबको कष्ट है। कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है, तो हमको उत्साह संपन्न रहना है, हमको डाउन नहीं होना है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो अर्थ संबंधी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तो होगा, मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं निराश नहीं हुआ, तो आज भगवान को लगा कि इसको जरूरत है तो व्यवस्था कर दी उन्होंने। नहीं कि हमने कहा नहीं किसी से, अपने आप व्यवस्था है। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन। तो आप कह दोगे आप बाबा जी, तो हम वही बाबा जी है जिसको खाने को नहीं मिलता था, जिसके दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान के भरोसे हैं, तो तुम क्या भगवान के भरोसे नहीं हो सकते? कई जगह ऐसी व्यवस्था देखी गई कि डायलिसिस फ्री होता है, नहीं होता। भगवान संयोग बना देंगे। अर्थ से आप परेशान मत हो, रोग से आप निराश मत हो, तो आप उत्साह संपन्न रहेंगे। मतलब जैसे हम प्रसन्न मुद्रा में हैं तो रोग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न चेहरे पे पड़ रहा है और ना हमारी दिनचर्या पे पड़। अब जैसे सूजन, ये थोड़ा अब किडनी खराब तो अपना हो, लेकिन हम इसको कुछ नहीं गिनते। अब आदमी, गृहस्थ आदमी क्या होता है कि भोग प्रधान जीवन रहा, अब उसको भोग का, अब वो सब गया, अब अर्थ गया, जीवन निरर्थक उसके समझ में आता है। अगर नाम जप करता हो तो जीवन सार्थक समझ में आवे, तो कितना बढ़िया है, भगवान ने भोगों से बचा लिया। अभी भी नाम जप करे तो आगे जीवन सार्थक। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये नाम का ही प्रभाव आप देख रहे हो, जो देख रहे हो, नहीं दुर्गति हो जाए आपसे कह रहे, क्योंकि हम देखते ना, उसका जो प्रहार होता है ना रोग का, वो दुर्गति हो जाए, पर वो तुरंत एकदम जैसे कोई दबाए बैठा हो और उसको फेंक दो एकदम, ऐसे ऐसे हमें आनंद आता है। वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम से, और ये पक्का कि मरूंगा एक दिन, और सबको एक दिन मरना है, तो मुझे आज क्यों मरना है? मैं आज आनंदित रहूं, जैसा जीवन दिया उसी में मैं आनंदित रहूं। और ये आनंदित तभी हो सकते हो जब नाम जप करोगे। तो राधा राधा में पैसा नहीं लगता है, और सब हम सबको कहते हैं कि भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है इसके पास व्यवस्था नहीं। भगवान व्यवस्था जब सबकी करते हैं तो हमारी भी करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। हम किसी से मांगते नहीं, अपने आप सब व्यवस्था भगवान करते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि जैसे राजकुमार, ऐसे हमें भगवान रख रहे हैं, और हमने सोचा था कि हमारी बड़ी दुर्गति होगी, क्योंकि ना मेरे पास रुपया है, ना एक व्यक्ति है, ना एक इंच जगह है, और हालत ये हो रही, अब क्या होगा? तो सोचा तो वही होगा जो भगवान मंगल करेंगे, और भगवान ने सब ऐसा किया। एकमात्र भगवान से जुड़ने से हर समस्या का समाधान है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। तो जो स्वस्थ है वो क्या समस्या से रहित है क्या? आप देखो ना, अंदर जलते रहते हैं, वासना उनको जलाती रहती है। तो नाम जप, भगवान का आश्रय, ये सबका मंगल करने वाला है। और कभी कोई निराश ना हो, भगवान सबको देख रहे हैं। अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात हो कि आप किसी से कहना चाहते हैं सहयोग के लिए, तो किसी से मत कहना, भगवान से कहना, और ऐसी अलौकिक व्यवस्था करेंगे तो पूछो मत। तो भगवान के हमने देखा कि हर व्यवस्था उनकी तरफ से ऐसे होती है। तो ये नहीं कि हम ही के, सारे जगत की करते। देखो पशु पक्षी जो 1 कुंतल मांस खाता है पशु, भगवान उसका भी पेट भरते हैं, चींटी का भी पेट भरते हैं, हाथी का भी पेट भरते हैं। हमें उस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और नाम जप करता रहे, भगवान